गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अपनी एक्सरसाइज चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें 3 एक्सरसाइज खत्म हो गई हैं। अब आज हम देखने जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। पहले तो रेशनल नंबर जानते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पी क्यू इंटीजर्स होते हैं हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होता, मींस पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स। अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। उसी को हम रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग। जो टर्मिनेट नहीं होता है वो रिकरिंग होता है, मीन्स रिपीट होता है। अब टर्मिनेट कौन कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेट रिपीट कौन कौन से होंगे? जैसे 3/10 0.3 हो गया, कैसा हो गया? टर्मिनेट। 10/3 करेंगे तो 3.333, तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिव हो गया। लेकिन रिपीट कर रहा है 3, तो 3.3 बार लगा सकते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं उनमें जो डिनोमिनेटर होता है, पहले तो ये चेक करना है हमें कि पी और क्यू आर शुड बी कोप्राइम्स। पी क्यू कोप्राइम होना चाहिए, मतलब उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर है तो उनका कॉमन फैक्टर हम कैंसिलेशन से खत्म कर देंगे। ओके। अब उसके बाद जब हमने कोप्राइम में कन्वर्ट हो गया पी और क्यू, अब क्या करना है हमें? अब हम क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में आ रहा है, मीन्स अगर उसमें यहाँ m n की वैल्यू कैसे होंगी? होल नंबर्स, वेयर m and n are whole numbers. होल नंबर्स मीन्स m n की वैल्यू 0 से लेकर कुछ भी आगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। मीन्स अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका q यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 होगा, केवल 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे। 2 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उनमें 2 5 के अलावा एक नंबर जरूर ऐसा होगा जो 2 5 के अलग होगा। 2 5 के अलावा जरूर नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 10 का प्राइम फैक्टर कैसा है? टर्मिनेटिंग में क्यू की वैल्यू क्या है? 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? 2 × 5, 2 और 5 आएगा। तो जो टर्मिनेट होता है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों मिलेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर जरूर होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.4 में देखना है हमें विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के किए हुए आपको बताना है कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे और कौन कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 को फर्स्ट पार्ट में दिया है 13/3125। 13/3125, तो 13 और 3125 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसके लिए? चेक करने के लिए कि ये कोप्राइम है या नहीं। 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 13 होगा, कुछ और होगा नहीं, क्योंकि ये कैसा नंबर? प्राइम नंबर है। अब 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर डाउट हो रहा है तो
प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप। तो हम देख रहे हैं कि 5 1 2 3 4 5 5 टाइम 5, तो 5 पावर 5 यानी केवल 5 आया। 2 इसका मतलब 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्मूला, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ओके, तो 5 पावर 5 है तो कैसा होगा ये टर्मिनेटर। अगर 2 आ रहा है डोमिनेटर का फैक्टराइजेशन केवल 2 है या केवल 5 है तो टर्मिनेट करेगा, तो ये कैसा होगा टर्मिनेट करेगा। Therefore 13/3125 will represent a terminating decimal। तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सेकेंड है 17/8, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 × 2 × 2 मीन्स ओनली 2 टू पावर 3, ओनली 2 आया तब टर्मिनेटिंग। कैसा होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इस टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप से आप करते चले जाएंगे बाकी के सभी पार्ट्स। अब एक और देख लेते हैं हम, जैसे दिखाया कुछ 7th में क्वेश्चन दिया है 129/2 पावर 2 5 पावर 7 into 7 पावर 5। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है 5 और 7 भी है। 2 5 के अलावा 7 है। अगर 2 5 के अलावा कोई नंबर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड होता है। अब देखेंगे q इक्वल 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5। सिंस q हैज अदर देन 2 and 5, 2 और 5 थे, therefore 129/2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5 represents a non-terminating represents a non-terminating repeating डेसिमल। अब इस टाइप के क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछा जा सकता है कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। एक क्वेश्चन दूसरा होगा कि विदाउट एक्चुअल डिवाइड टर्मिनेट इट इनटू डेसिमल, इनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फिर बिना डिवाइड किए कैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन में बन के सारे पार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहा गया है कि बिना डिवाइड किए क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटेड डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 जो टर्मिनेट हो रहे हैं वही वो लेना है आपको। तो हम देख रहे हैं कि 13/5 पावर 5। अगर पूछा जाए कि कितने डिजिट पर टर्मिनेट करेगा तो 2 और 5 की जो पावर होगी उनको देखेंगे हम, और 2 5 की पावर में हाईएस्ट पावर जो होगी उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये कितने डिजिट पर टर्मिनेट होगा। यहाँ 5 पावर 5 है तो ये 5 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, यानी डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स होंगे। अब इसको बिना डिवाइड किए आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है हमें जो अपना डिनोमिनेटर पार्ट है
उसमें 2 और 5 की पावर सेम कर लीजिए। यहाँ 5 पावर 5 है तो हमें 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डोमिनेटर में कर देंगे। क्या करेंगे हम 13 इंटू 2 पावर 5, 5 पावर 5 इंटू 2 पावर 5, 13 इंटू 2 पावर 5 में हो जाएगा 32, तो 2 इंटू 5 पावर 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से उसी के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 10 पावर 5, 10 की पावर 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। 5 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 ये डेसिमल आंसर हो जाएगा। जैसे इसी का सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट है 17/8। ये भी कैसा करें, कैसा होगा टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग क्यों हो रहा था, क्योंकि 2 की पावर ओनली 2 है, प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आ रहा है। अब इसको जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 5 की पावर 5 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 इंटू 5 पावर 3 125 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 5 पावर 3 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पावर 3 2125, तो ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। मतलब 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होंगे, तो 1 2 3 यहाँ आंसर ये कन्वर्ट हो जाएगा, 2.25 आंसर हो जाएगा। एक और देख सकते हैं 4 15/16, ये भी कैसा होगा टर्मिनेटिव होगा। कैसे पता चलेगा, पहले इसको हम 5 से दोनों का ऐसे निकालेंगे, यानी 5 होगा कौन फैक्टर दोनों मिलेगा, तो 5 से डिवाइड कर दिया हमने तो 3/120। अब 320 के फैक्टर्स करते हैं, 320 के फैक्टर्स करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा 2 पावर 6 इंटू 5। तो हम देख रहे हैं 2 पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, दोनों की पावर सेम करना पड़ेगी, तो हमें 5 पावर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर एक क्वेश्चन पूछे जाए कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 6 है, 5 की पावर 1 तो 2 की पावर ज्यादा है कितनी है 6, तो ये 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। ये डेसिमल के 6 डिजिट्स होंगे, इसमें देखते हैं होते हैं या नहीं। तो 5 पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 5 पावर 5 होता है 3 1 2 5, यहाँ 2 पावर 6 और 5 पावर 6 भी हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 पावर 6 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 10 पावर 6 1 2 3 5 7 3 9 0 0, ये आंसर आपका आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो। कुछ नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हर केस में आपको बताना है रेशनल है या नहीं है। एंड इन द ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, इफ दे आर रेशनल, अगर रेशनल है तो P अपॉन Q के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर्स ऑफ Q, तो Q के फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए।
जैसे फर्स्ट में दिया है 43.12456789। अभी कैसा दिख रहा है? टर्मिनेटिंग दिख रहा है। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रेशनल नंबर होगा p अपन q के फॉर्म में। q का फैक्टराइजेशन में केवल 2 and 5 होगा। Therefore, in the form of p upon q has factors of the form 2 power n 5 power n। उसके 2 पावर n 5 के पावर n के टाइप के फैक्टर्स होंगे, यानी 2 और 5 ही होगा। सेकंड में दिया है 0.12 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, इस टाइप से दिया है। तो हम देख रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। So in the form of p upon q, in the form of p upon q has factors other than the form of 2 power n 5 power n। इसके अलावा कोई फैक्टर्स जरूर होंगे। इस टाइप से सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में भी कह रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो वो आंसर लिख गया था जल्दी से, उस टाइप का। जैसे थर्ड में दिया है 4.31 43.12345678 9। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, repeating। Therefore, in the form of p upon q, q has not the factors of the form 2 power n 5 power n। 2 और 5 के फॉर्म के में नहीं होंगे, 2 5 के अलावा भी प्राइम फैक्टर कोई उसमें जरूर होगा। इस टाइप से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो इस टाइप से आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करें और इसकी कॉपी अपने सब्जेक्ट टीचर को या मुझे जरूर सेंड करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वेरी नाइस डे।